किसान की बेटी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है भाई सब ठीक ठाक होंगे। भाई हम भी बिल्कुल ठीक सा। सभी को राम राम जी। आज भाई मैंने ब्लॉग तो बना रखा था लेकिन मैंने वो डाला नहीं। आज मैं आपको मेरी जीवन के बारे में ये बताऊंगी कि भाई मैं 18 साल पहले खट्टू श्याम को गई थी, उसके चमत्कार बताऊंगे। भाई दो 18 साल पहले मैं खट्टू श्याम को गई थी तो हमारी ऐसी स्थिति थी कि भाई हमारे पास से जाने के लिए भाड़ा भी नहीं था, लेकिन भगवान की दया से आज सब कुछ है। फिर भाई उसके बाद 2014 में मेरी शादी होगी। तो मैंने बस यही मांगा था कि भाई ऐसे लड़के से शादी हो मेरी कि मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाए। तो भाई मेरी ऐसे लड़के से शादी हुई। न तो हुक्का बीड़ी चाय कुछ नहीं पीता भाई, नौकरी चाहिए ना हो, लेकिन मेरे को कुछ कहता भी नहीं भाई। वो भी मेरी इच्छाएं पूरी कर दी 2014 में। फिर उसके बाद शादी होने के बाद भाई मेरे थोड़े दिन के लिए बच्चे नहीं हुए, थोड़े दिन हो गए थे। फिर पता ही आपको औरत क्या बोलने लगती हैं, वो ये बोलने लगी हाँ ये किसा बुज्जा जमेगी, ये वो औरत ऐसे बोलने लगी। भाई आपको मैं बता दूं हकीकत, मैं 6 मार्च 2016 को मैं खट्टू श्याम को गई। और भाई मैं ऐसे गई पूछो मत, मेरे को पता भी नहीं था। मैंने शायद लाइव में ये बताया भी था भाई, यहाँ से पता नहीं था। वो मेला गाड़ी एक्सप्रेस हिसार से बन के आई थी। और भाई हमें ये पता नहीं था कि भाई वो दादरी आने वाली है। हम सुबह 4 बजे उठ के ब्याणी गए और ब्याणे से भाई वापिस हम 10 बजे दादरी आए। फिर भाई हम गए खट्टू श्याम को जाके मैंने भाई कुछ नहीं बोला, बस यही बोला था कि जो भाई मेरे को बोल रहे हैं ना, बस खट्टू श्याम मेरे को ये इच्छा पूरी कर दे। मुझे ये नहीं कि भी लड़का ही चाहिए, कुछ भी हो, पर जो मेरे को बोल रहे हैं ना वो सब का मुंह बंद हो जा। भाई भगवान की करनी हुई। 6 मार्च को मैं खट्टू श्याम को गई और मेरे 6 दिसंबर को मेरे लड़की हुई। और मैंने वही उसका नाम रखा सानवी। खट्टू श्याम के नाम पर ही नाम रखा मैंने सानवी। फिर वही सानवी पैदा होगी तो आपको पता है ये सिलसिला ख़त्म होगा कि भाई कैसे बच्चे पैदा करेगी, ये किसा बुझा जमेगी। भाई भगवान ने मेरी सही सुनी खट्टू श्याम ने। उसके बाद भाई मैं खट्टू श्याम को गई भूल, पता है आपको। और मेरे कई दिन फिर मेरी लड़की और लड़के का 4 साल का फैसला है। और मेरे पति को भाई 12 की पथरी थी, आपको बता दूं। और डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि भाई घर पे फ़ोन कर दे ऑपरेशन होगा। और भाई उसका फ़ोन आ गया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। मैंने उसको ये बोला कि आ जाए एक बार घर पे, हम खट्टू श्याम को चलेंगे उसके बाद देखेंगे। भाई हम जनवरी की 5 या 6 तारीख को गए और उसके बाद भाई आपको यकीन नहीं होगा वो 6 की पथरी उसकी निकली। ये पता नहीं भाई उसके कुछ हिस्से अलग अलग होके निकले या अपने आप निकले, लेकिन भाई बिना ऑपरेशन। ये तो भाई मेरी देखी हुई चीज़ बताऊँ आपने, हकीकत है। वही वो 12 की पथरी निकल गई। और वो उस टाइम आपको पता है 2020 की बात से, और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो ये भी आपको पता है भाई लॉकडाउन में वैसे भी वैसे भी समस्या हो गई थी भाई, पैसे की भी दिक्कतें, हॉस्पिटलों की भी दिक्कतें। तो भाई हम जनवरी में गए थे और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। भाई भगवान ने मेरी ऐसी सुनी खट्टू श्याम ने। भाई हम 5 जनवरी को गए थे और भाई 14 दिसंबर को मेरे लड़का हुआ। एक लड़की एक लड़का हो गया, मैं बहुत खुश। और भाई मेरे पति देव की पथरी भी निकल गई, फिर भी मैं बहुत खुश। तो भाई आपने ये खट्टू श्याम के चमत्कार बताऊँ आपने भाई मेरी तो बहुत सुनी।
भाई उसके बाद मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बस एक दिक्कत है अब, वो देखो भगवान अगर मेरी सुन लेना तो आपने, मैं ये बताऊं भाई, खट्टू श्याम तक बढ़कर कोई चीज नहीं, ये तो जी हकीकत है। और अगर आपने ये बात किसी भाई बहन ने अगर 50 की देखी हो तो भाई कमेंट करके बताइयो। मैंने तो अपनी बता दी, 18 साल होगी भाई मैंने खट्टू श्याम को जाते हुए। भाई मैं बहुत बड़ी भगत थी, आपने बता दो। मैंने खट्टू श्याम की, हमारे गांव में मंदिर है खट्टू श्याम का, जब भी वहाँ मेला लगता है फागण की, अब बारिश को लगेगा भाई, मैंने एक बार भी मैं मिस नहीं करती, मैं हर बार जाती हूँ। और मैंने जाके वहाँ पर जो थोड़ी बहुत सेवाएं होती है ना, वो सेवाएं करती हूँ। और मैं कुछ नहीं मांगती, बस मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, हे भगवान बस मन ने ठीक कर दे। भाई मैं पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन शादी के बाद थोड़ी दिक्कत होगी, और मुझे भरोसा है कि मैं ज़रूर ठीक होंगी। भाई ये 3 चमत्कार, 3 क्यों 4 भाई मेरे सामने हैं। भाई मेरे को घर बार का तो मैं बोल नहीं सकती कैसा है भाई, अगर कोई देखेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के बारे में आप सबको तय दिल से कह सकती हूँ भाई, मेरे को आज तक उसने कुछ नहीं बोला है, बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बता दूँ आपने, उसमें एक भी बुराई को नहीं अब तक तो। न हुक्का बीड़ी चाय शराब कुछ नहीं पीता भाई। और बताओ भाई कैसे हो आप सब? और भाई अभी फागण की जो बारिश है उसमें हमारे गांव में मेला लगेगा, और भाई मैं वहाँ भी जाऊंगी। अब मैं हर साल जाती हूँ, शादी से पहले भी हर बार जाती थी और शादी के बाद भी जाती हूँ भाई। तो भाई ये खट्टू श्याम के चमत्कार हैं हमारे सामने है जी। भाई मेरी तो बहुत ही अच्छी सुनी भगवान ने, और मैं ये चाहूँ कि भाई सभी भाई बहनों की मनोकामनाएं पूरी हों, भाई ये रिक्वेस्ट है। और भाई वैष्णो माँ की बता दूँ आपने, इसके साथ नहीं भाई मैंने बहुत ही विष्णु माँ के व्रत किए हैं, मैंने कम से कम 8-9 साल उसके व्रत किए थे भाई। और भाई कुछ ज़्यादा मेरे पास है नहीं बताने के लिए, और आज मैंने ब्लॉग डाला नहीं, और कल शायद मैं ब्लॉग भी नहीं डाल सकती, क्योंकि कल मैं जाऊंगी भाई सालासर। जिस भाई बहन को जाना हो तो भाई आ जाइयो। तो चलो भाई, एक और कोई नई चीज़ के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक अपने और अपने परिवार को रखियो ध्यान। ओके बाय जी। मम्मी हाँ जी, बाय बाय बोलो नहीं है, राम राम है के ना ना, ये है मेरा विक्रांत ना बदलूंगा के बदलेगो। इन राम राम तो को बोले, राम राम देख लियो भाई, ये है मेरा बेटा विक्रांत। तो जी देख लो, ये मैं जाने के बाद 11 महीने बाद पैदा हुआ था जी, और दोनों भाई बहन दिसंबर में थे जी, एक 6 दिसंबर और एक 14 दिसंबर, दोनों का एक ही महीने में हैप्पी बर्थडे आता है ना विक्रांत? मेरा छोटा हैप्पी बर्थडे कब आएगा? छोटा हैप्पी बर्थडे। चल अब एंड करते हैं, दूध निकालेंगे। चल भाई अब होगा हमारा दूध का टाइम। मैंने फिर बंद कर दिया। तो चलो जी, ओके बाय, कल फिर मिलते हैं कोई नई चीज़ के साथ।
ये है भी खट्टू श्याम का चमत्कार।